नमस्कार, वो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। झुंझुनू के चढ़ावा निवासी विष्णु चौधरी को अखिल भारतीय युवा वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है। उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में बतौर सदस्य शामिल किया गया। झुंझुनू के मंडरेला में बीजेपी नेता राजेश दहिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात। झुंझुनू के ग्राम गोदाकाबास में जगजीवन राम मेघवाल ने अपनी बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरे निकाले। झुंझुनू के किरोड़ में राजपूत समाज सेवा समिति नवलगढ़ की बैठक गोवर्धन सिंह की अध्यक्षता में की गई। झुंझुनू के महपालवास में नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति का उद्घाटन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच नीतू चौधरी रहे। नागौर की मुंडवा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर 19.93 ग्राम एमडी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लाडूनू पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने 3 डंपर को जब्त किया। नागौर जिला मुख्यालय के श्री बलदेव राम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में IFWJ का जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल पहुंचे जायल। जोधपुर में आयोजित युवा हुंकार महारैली में शिरकत की। नागौर जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू शहर में नगरपालिका की उदासीनता के चलते जगह जगह लगे कचरे के ढेर। बारा के देवरी के पास सोरई नदी में बना पुल पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त, लेकिन शिकायत के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहा। बारा के किशनगंज में मौसमी बीमारी को चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। घंटों इंतजार के बाद मरीज डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं। बारा के शाहबाद में बिजली के झूलते तार हादसे को दे रहे हैं न्योता, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। बारा में बिना नंबर की बाइक चालान बनाने पर एक युवक ने पुलिस के जवान की वर्दी फाड़ दी। पुलिस के जवान ने इस संबंध में थाने मामला दर्ज कराया। बारा के समरानिया थाना क्षेत्र में गरीब आदिवासी परिवार को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। संकल्प संस्था और SBI लाइफ की मदद से किट बांटे जा रहे हैं। उदयपुर गोमती 4 लेन पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कार सवार एक युवक घायल। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में पाटीदार समाज की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में नवनिर्वाचित सामाजिक समिति और सामूहिक विवाह समिति का गठन। डूंगरपुर के बिलड़ी में सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के लिए कार्यशाला का आयोजन। डूंगरपुर के आसपुर में गच्छाधिपति आचार्य देव प्रद्युमन विमल सुरेश्वर महाराज का मंगल प्रवेश। इस दौरान आसपुर जैन श्वेतांबर संघ ने संतों का स्वागत किया। डूंगरपुर के फलोद स्कूल के आचार्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र के नया गांव में ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नवक्रमोन्नत स्कूल में नामांकन बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा। झाडोल विद्युत विभाग कार्यालय में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया गया। सलुम्बर थाने के थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोदक उदयपुर के गोपालपुरा थाने में स्थानांतरण होने पर कस्बे वासियों ने धूमधाम से थानाधिकारी को विदाई दी। झाडोल के अंबासा जंगल में वनकर्मियों ने गश्त के दौरान भालू को सड़क पार करते देखा। वनकर्मी लगातार भालू पर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे के पावर हाउस के पीछे अधेड़ महिला का अर्धजला शव मिलने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में खड़ी राजगुरु ट्रेवल्स की बस में अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने बस की अधिकांश सीटों को तोड़ दिया। बांसवाड़ा के भगतपुरा में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत तो वहीं 2 बाइक सवार घायल। बांसवाड़ा के महाराणा प्रताप सर्कल के समीप ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, वहीं पति और बेटा बाल बचे। बांसवाड़ा के देवलिया गांव में किसानों के लिए निःशुल्क मक्का किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा की खमेरा थाना पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त के साथ दुष्कर्म के मामले में 5 महीने बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर के लून करसर में विस्फोटक सामग्री से गौवंश की मौत। पुलिस ने पीपेरा निवासी 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के नोखा में आयोजित नमो क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। बीकानेर के नपासर में ऑपरेशन वज्र के तहत कार्रवाई। पुलिस ने अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर के नोखा में अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ।
भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात को मंडल के 5 स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने सुना। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से रियायती दरों पर कॉपी और रजिस्टर वितरण कार्यक्रम का आयोजन। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री खेत बाग योजना अंतर्गत नई कृषि तकनीकी की जानकारी दी। अजमेर के सरवाड़ में राजकीय विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरवाड़ के राजकीय विद्यालय में चल रहे 6 दिवसीय आधारभूत शिक्षण और संख्या ज्ञान शिविर का समापन। करौली सदर थाने के कांस्टेबल के घर पर 10 लाख की चोरी के आरोपी केशराम प्रजापत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेडियो पर पीएम की मन की बात को सुना। करौली के इंदौर सिटी में सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली के इंदौर सिटी में ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट भरकर लेकर जा रहे चालक गोपाल मालिक उसी के ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत। करौली के सपोट्रा में 21 साल के युवक के साथ 6 बदमाशों ने लूट और मारपीट की। चौमू के धोली मंडी रोड पर एक मकान में गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज होने से लगी आग, लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। चौमू में रावण गेट इलाके में नालों के फेरो कवर क्षतिग्रस्त पड़े हुए, लेकिन नगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। चौमू में विधायक कार्यालय पर विधायक रामलाल शर्मा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रयास फाउंडेशन की संयोजिका डॉक्टर शिखा मील ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हूबहू रीट परीक्षा का आयोजन करवाया। चौमू पुलिस थाने में एक पीड़िता ने ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा गांव-गांव पहुंचकर नुक्कड़ सभाओं में भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में 13 साल की बालिका को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण का प्रयास, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के आपातकाल के 47 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाया। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर ग्रामीणों ने देवी देवताओं की पूजा की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में वन विभाग की टीम ने रविवार को मोरडाना के पास नाकेबंदी करके एक पिकअप गाड़ी से 10 क्विंटल अवैध खीर की लकड़ी बरामद की। सीकर के फतेहपुर के वार्ड नंबर 40 में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कोलाराम प्रजापति कार्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के अजीतगढ़ जोगराजपुरा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेकी महाराज के पिताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। रनौली थाना इलाके के गोरिया के पास एक होटल पर 22 बार बदमाशों ने की फायरिंग। इससे पहले भी इन्हीं बदमाशों ने होटल पर पैसे मांगने पर तोड़फोड़ की थी। बाढ़ में डिस्कॉम की ओर से चलाए गए विशेष सतर्कता अभियान के तहत 279 स्थानों पर सतर्कता जांच करके 37.02 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बाड़मेर के शिव में सीमावर्ती गुडरा रोड थाना पुलिस ने बकरी चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने शहीद होमगार्ड जवान नेमाराम के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीकर के खंडेला में कपड़े के शोरूम कनिष्का कलेक्शन में लगी आग, दमकल ने आग को बुझाया। सीकर के नीमका थाना में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल करने पर प्रीतम जाखड़ का सम्मान। जोधपुर के मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के कापड़ा गांव में महिला के घर में जबरन प्रवेश करके मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज थाने में। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर की बिलाड़ा पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को अमरगढ़ मांगली आवास से गिरफ्तार किया। जोधपुर के सांबड़िया गांव में महिला का रास्ता रोककर मारपीट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। जोधपुर में आरएलपी की होने वाली रैली में भाग लेने के लिए उप प्रधान संपत चौधरी ने जनसंपर्क किया। जोधपुर के बिलाड़ा में रामनवमी महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभाओं का सम्मान। जोधपुर के बिलाड़ा में विधायक हीराराम मेघवाल ने दौरा किया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में खारिया मीठापुर के पास अनियंत्रित होकर पाइप से भरा ट्रक पलटा, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं। जोधपुर के शेरगढ़ में चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन। जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र में एक फोटो स्टूडियो दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करके पैसे छीने, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के गोपालगढ़ क्षेत्र में स्वर्गीय राजेश सुतार की स्मृति में 29 जून को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का सरपंच पारस गुर्जर ने विमोचन किया।
जोधपुर के बावड़ी गांव में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर में संत शिरोमणि सूरजन दास महाराज के समाधि स्थल पर एक शाम संत सूरजन दास महाराज के नाम पोस्टर का विमोचन। बस्सी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हीरावाला में आयोजित रात्रि चौपाल में बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने लोगों की ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। दूधू थाना पुलिस ने चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए लोहे के गोदाम से चोरी करने वाले एक व्यक्ति और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। चाकसू में मुस्लिम महासभा राजस्थान का तहसील स्तरीय विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। दूधू पंचायत समिति प्रधान रवि चौधरी ने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और शिक्षा में अव्वल रहने वाली बालिकाओं का सम्मान किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 3 महीने पहले नाकाबंदी के दौरान एक बाइक से 5 किलो अवैध अफीम में दूध बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से हुई चोरी का पर्दाफाश कर एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 क्विंटल लोहे का सरिया बरामद किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में राजस्थान ब्राह्मण महासभा एवं परशुराम संगठन जिला प्रतापगढ़ की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। बूंदी के हिंडौली में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। बूंदी के हिंडौली में अज्ञात कारणों को चलते एक युवक ने की खुदकुशी। बाबा अमरनाथ की हिंडौली से श्रद्धालु का एक दल रवाना हुआ जिसे ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने रवाना किया। झालावाड़ की अकलेरा थाना पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के बकानी कस्बे में गत दिनों व्यापारी से दुकान से 25 लाख की चोरी करने का खुलासा नहीं करने पर नाराज व्यापारियों ने बकानी कस्बा बंद रखा। झालावाड़ के डग कस्बे में भावसर समाज के श्री राधा कृष्ण मंदिर में 3 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ के गंगदार कस्बे में छोटी कालीसिंध नदी के ऊपर बने हाई लेवल पुल की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। झालावाड़ के डग कस्बे में एसपी मोनिका सेन द्वारा सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे में बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कुष्ठ रोगियों को फल बांटे। रामदेवरा कस्बे के गणेश मंदिर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई जिसमें कस्बे में शांति व्यवस्था पर चर्चा। जैसलमेर के फलसूंड में ग्रामीणों ने जीएलआर से पानी की पाइपलाइन को जोड़ने की मांग की। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत खोदी गई सड़कें ठेकेदार द्वारा नहीं बनने पर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के पोखरा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष खीमाराम सुथार और कार्यकर्ताओं ने राज मथाई कार्यालय में सुनी पीएम की मन की बात। लाठी क्षेत्र के गंगाराम की ढाणी के पास पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। राजखेड़ा थाना पुलिस ने 5 जुआरी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 81,060 रुपए की जुआ राशि बरामद। धौलपुर के कंचनपुर में एक मानसिक रूप से बीमार महिला को अपना घर आश्रम में शिफ्ट किया गया। सरमथुरा नेशनल हाईवे पर नीलगाय को बचाने के चक्कर में कार 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। गनीमत रही कोई जानहानि नहीं। धौलपुर की बसरेडी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। बाड़ी सरमथुरा मार्ग पर बसे आंगई गांव में पूर्व में बने दलित और जाटव समाज की देवस्थल भूमि को कब्रिस्तान के लिए आरक्षित करने के लिए निर्णय का दलित समाज और सर्व समाज ने विरोध किया। मेघवाल समाज शिक्षा समिति खुडाला पालना के छात्रावास प्रांगण में साधारण सभा का आयोजन। पालना के दानदाताओं के सहयोग से गायों को हरा चारा खिलाने की मुहिम जोरों से चलाई जा रही है। बाल्यजन संघ पुणे का वार्षिक स्नेह मिलन दिनेश राठौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान जैन समाज के लोग मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा के समीप झोपड़ा ग्राम में विधायक ने समारोह में भाग लिया जिसमें विधायक ने ग्राम पंचायत के विकास कार्य के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में क्षेत्रीय विधायक अशोक बैरवा ने कुशालीपुरा आवास पर जनसुनवाई की। सवाई माधोपुर जिले खंडार क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय पर पर्याप्त जगह नहीं होने पर कर्मचारियों को रिकॉर्ड रखने एवं बैठने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के मौलाना डूंगर थाना क्षेत्र में माइनिंग विभाग और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सवाई माधोपुर जिले के गोपालपुरा में चाइल्ड लाइन टीम द्वारा गोपालपुरा ढाणी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों को बाल संरक्षण और अधिकारों की जानकारी दी। बानासूर में मीणा विकास समिति सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन। इसमें सुभाष चंद्र मीणा को अध्यक्ष बनाया। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में फिर से होने लगी अघोषित बिजली कटौती। ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के राजगढ़ कस्बे में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हुई।
अलवर के खैरतल कस्बे में रेलवे स्टेशन पर ततारपुर गांव की महिला अपने 2 बच्चों के साथ मालगाड़ी के आगे कूदी। ट्रेन को आता देखकर 12 साल की बेटी मां को हाथ छुड़ाकर दूर भाग गई। हादसे में मां बेटे की मौत। हरीश मेघवाल ने इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियम क्रिकेट प्रतियोगिता में जीता मेडल। गांव रोडवाल पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के कर्ज माफी को लेकर किए गए झूठा वादे को आम जन तक पहुंचाया। अलवर के थाना गाजी में बिगड़े पानी के हालात, जलस्तर नीचे जाने से जनता परेशान। बहरोड के गंडाला गांव में एक घर से लाखों रुपए की गहने और नकदी चोर लेकर फरार। अलवर के केलड़ी कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्य समिति और बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत बैठक। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बहरोड उपखंड कार्यालय के सामने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया। रावत भाटा से अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था फेज 2 हनुमान मंदिर से रवाना हुआ। समाजसेवी बालकृष्ण गुलाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रावत भाटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 भुजा बप्पा रावल चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 3 मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया। रावत भाटा में वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन और वन कर्मियों ने भैंसरोडगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में 2000 नीम के बीज रोपित किए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने लग्जरी कार का पीछा करके 166 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया। उद्योगपति सुभाष मणियार ने असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 35 लाख रुपए का चेक दिया। मांडलगढ़ क्षेत्र के रामपुरिया गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीसी सड़क बनाई गई। नीलवाड़ा के गंगापुर क्षेत्र में अवैध रूप से अभ्रक का कारोबार करने वाले व्यापारी मुबारिक हुसैन के पिकअप को जब्त किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मूल की कृतिका पाठक का चयन। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न में चयन हुआ। झुंझुनू के लामा गांव के शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए नामांकन रैली निकाली। नागौर में मेड़ता सिटी रोटरी क्लब के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गरीब परिवार के बच्चों को किए चरण पादुका भेंट। बारा के कवाई थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के मामले में आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। झुंझुनू के बाकरा गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह तोरी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नत करके श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में तहसीलदार बनाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता विकास ढूकिया और डॉक्टर मोनिका ढूकिया ने खुशी जाहिर की। नागौर में लाडू पुलिस ने कार्रवाई कर मोटरसाइकिल चोरी करने के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 33 मोटरसाइकिल। सिरोही के दानवाब में आयोजित रक्तदान शिविर में 86 यूनिट रक्तदान हुआ। सिरोही के पिंडवाड़ा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2 किलोमीटर के सड़क मार्ग का उन्होंने शिलान्यास किया। सिरोही के अवरोड में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। राज्य सरकार द्वारा किसानों के प्रति वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। कुराड़ में रविवार को क्षेत्र में अच्छी बरसात और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए ग्रामीणों ने घास बैरोजी की सवारी निकाली। बजरी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। कोटागार प्रबंधन की ओर से मोईकला कानपुर मार्ग पर यात्री भार के अनुरूप करने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। स्टेट हाईवे 51 पर हनुमतखेड़ा चौराहे पर बाइक की डिवाइडर से टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। विद्यालयों में प्रवेशोत्सव के साथ ही निजी विद्यालय प्रचार प्रसार के लिए विद्युत पोल का कर रहे हैं। रतनगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने अपने रतनगढ़ निवास पर जनसुनवाई की। हनुमानगढ़ टाउन के प्रेमनगर गुरुद्वारे में धर्म परिवर्तन के मामले में सामने आने पर सिख समाज के अलग अलग गुरुद्वारों द्वारा कमेटी की बैठक बुलाई गई। हनुमानगढ़ के गांव कोला में हड्डा रोड़ी के विरोध में चल रहे बेमियादी धरने के 20वें दिन ग्रामीणों ने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। हनुमानगढ़ टाउन में बीजेपी नगर मंडल की विशेष बैठक नई आबादी पालस चिल्ड्रन अकेडमी में आयोजित हुई। राजसमंद के देवगढ़ में कामली घाट का गौरव पथ इन दिनों हादसे का कारण बना हुआ है। अंधेरे के चलते यहां बाइक डिवाइडर से टकराई, जिसके चलते एक युवक की मौत तो वहीं 2 युवक घायल। राजसमंद की मोही कस्बे में हरिवंश कीर समाज की ओर से भगवान पावड़ा को लेकर बेरुनाथ और माता जी की शोभा यात्रा निकाली।